गाइस, रिवेंज सिस्टम एपिसोड 2 की स्टार्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं ह्यूनवू अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, क्या यही वो स्टेटस विंडो है जिसे सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं? ये तो सच में मुझे एक गेम की तरह फील करवा रहा है। इसमें जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तब मुझे बताया गया था मेरी बॉडी को इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना सिखा दिया गया है, लेकिन अभी भी मेरी एबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो अपनी एबिलिटीज़ को देखने लगता है, जिसमें पहली विंडो अपेयर होती है उसके नेचर के बारे में, जो कि कोल्ड ब्लडेड होता है, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि तुम एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने माइंड को अच्छे से यूज कर सकते हो और सिचुएशन के अनुसार ही रिएक्ट कर सकते हो, और तुम थोड़ी बहुत मात्रा में किसी के माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हो या फिर उसका ब्रेन वॉश भी कर सकते हो। ये पढ़ने के बाद ह्यूनवू कहता है, मेरा नेचर तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, और फिर वो अपनी सेकंड स्किल को देखता है, जो कि ड्रैगन वेसल प्रोवेस होता है, जिसमें उसे ड्रैगन की आइज मिली होती है, जो कि सच्चाई के पार देख सकती है। इसमें वो किसी भी पर्सन या फिर वस्तु के प्रीवियस अटैक को पहले से ही पहचान सकता है। ये देखकर ह्यूनवू सोचने लगता है कि जुनवू ने मुझे बताया था कि 11th फ्लोर के ऊपर वो एक एंशिएंट ड्रैगन क्लाटूस से मिला था और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था। क्या ये वही नहीं है? और फिर वो अपनी तीसरी स्किल को देखता है, जो कि हाइटेंट सेंस होते हैं, जिसकी वजह से उसके पांचों सेंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया होता है। ये देखकर ह्यूनवू सोचने लगता है कि मुझे पहले विश्वास हो जाता कि ये सारे सेंस मेरे नेचर के साथ बढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये उसके साथ काफी ज्यादा मैच करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी लास्ट वन वाली एबिलिटी को देखूं तो उससे पता चलता है कि ये सब कुछ इस पॉकेट वॉच के कारण हो रहा है, जो मेरे लिए मेरा छोटा भाई छोड़ के गया था। चलो ठीक है, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और वो उस पॉकेट वॉच को कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, और फिर वो अपनी भाई की फोटो फ्रेम को देखते हुए सोचने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहते थे मैं वहाँ पर जाऊँ और उस एलिक्जर को लेकर यहाँ से डिसअपेयर हो जाऊँ, लेकिन भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और फिर अगले सीन में वो अपने एक साथी के पास फोन मिलाता है, तब सामने वाला कहता है, सार्जेंट शाह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने अचानक से डिनर को मंगवाना क्यों बंद कर दिया है? क्या आपके साथ कुछ हुआ है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं सीनियर से आपकी बातें करवा सकता हूँ। शाह, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? तब ह्यूनवू उसे सॉरी बोलते हुए फोन को काट देता है और कहता है, मैंने यहाँ के अपने लगभग सभी अफेयर्स को डील कर लिया है। मैंने अपने घर को पहले ही बेचने के लिए निकाल दिया है, और इसके साथ साथ अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म और अपने पुराने बैकपैक को भी जला दिया है, और मैंने एक न्यू बैकपैक के साथ साथ कुछ कपड़ों की जोड़ी और राशन भी खरीदा है, और कुछ नाइफ जो कि मेरे पुराने साथियों के थे यूनिट के दौरान, उन्हें ले लिया है, और उसके साथ एक फर्स्ट एड किट को भी लिया है। अब मैं कुछ गन और एक्सप्लोजिव भी चाहता था ब्लैक मार्केट से खरीदना, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जितना ज़्यादा लोगों की नज़रों में आऊँगा सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा, और फिर मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाऊँगा। और वो तभी अपने सर पर एक कैप को ओढ़ लेता है, और फिर धीरे धीरे एक फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है, और कहता है, फर्स्ट राउंड को पहले स्टार्ट वेव भी हो चुका है, लेकिन क्या जो प्लेयर लेट इसके अंदर इंटर होते हैं उनको क्या कुछ एडवांटेज नहीं मिलती? मुझे लगता है अगर वो लेट इंटर होकर इसके अंदर जो पहले से प्लेयर खेल रहे हैं उनको सरपास करके आगे निकल जाता है, तो उसकी वजह से उसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और हो सकता है उसके लिए उसे कुछ हिडन पीसेस भी मिल जाए जो उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में पहुंचा दे। ये सिर्फ मेरी एक सोच है, आगे चल के देखते हैं ऐसा कुछ होता है भी या नहीं। और फिर वो अपनी उस पॉकेट वॉच को ओपन करता है
उसके ओपन करते ही वहाँ पर चारों तरफ से इकट्ठा होकर ब्लैक मिस्ट एक जगह पर घूमने लगती है और गोल गोल घूमते हुए वहाँ पर एक डोर को अपीयर करती है। और जैसे ही वो डोर ओपन होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर ह्यूनवू सोचने लगता है कि मैं दूसरी साइड जाने वाला हूँ, उन लोगों के पास जिसने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया था। उनको नहीं पता है कि उन्होंने किसके साथ खिलवाड़ कर दिया है। अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आज से मैं चा जुंग-वू हूँ और ये नाम उसके छोटे भाई का ही होता है, इसलिए आगे कभी मैं उसे जुनवू या फिर ह्यूनवू कहूँगा तो आप समझ जाना। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आप फ्लोर ओ में इंटर कर चुके हो। यहाँ पर ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ वहाँ की रोशनी के कारण ह्यूनवू को अपनी आंखें बंद करना पड़ती है और जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो सोचने लगता है क्या मैं सच में अंदर आ चुका हूँ। और वो एक टनल के अंदर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने अपने भाई के द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ के अंदर देखा था। ये टावर के अंदर इंट्रेंस एग्जाम में पहुंचने के लिए और एक गोड बनने के लिए पहले एक ट्रायल है। जो भी उस टावर के अंदर चढ़ना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो उसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं। उसके लिए उसे इस ट्यूटोरियल को क्वालिफाई करना होगा एक अच्छे से स्कोर के साथ। और इन सब के उस पार वही लोग हैं जिन्होंने जुंगवू को हर्ट किया था और उसे अपने भाई की याद आने लगती है। फिर वो गुस्से से कहता है तुम बस मेरा कुछ समय के लिए इंतजार करो, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगा। और वो सोचने लगता है मुझे टावर में इंटर करने के लिए सबसे पहले हाई स्कोर इकट्ठा करना होगा इस ट्यूटोरियल के अंदर और इसको क्लियर करना होगा। मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी करके इसके अंदर फर्स्ट प्लेस को तो हासिल करना ही होगा। हो सकता है इसकी वजह से मुझे कुछ हिडन पीसेस मिल जाए जिससे मुझे मेरे भाई के बारे में पता चल जाए। और हो सकता है कि इनके अंदर हाई स्कोर हासिल करने के कारण मैं अपने स्टेटस को काफी ज्यादा हाई कर सकूं, जिससे मुझे जब मैं उस टावर को क्लाइंब करूं तो उसमें मुझे पॉसिबली काफी ज्यादा फायदा हो और मैं उसके अंदर अच्छे से फोकस कर पाऊं। और वो ये सोचते हुए अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा देता है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है जो हंसते हुए कहता है क्या यहाँ पर तो एक गैस है, मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे इस समय पर मिलेगा। मैंने तो सोचा था कि सारे लोग पहले ही जा चुके हैं यहाँ से। और वो जल्दी से ह्यूनवू के सामने आ जाता है। उसे देखकर ह्यूनवू अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और एक फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो गॉब्लिन जो अभी अभी अपीयर होता है वो कहता है ये कोई भी मैटर नहीं करता कि मेरा दिल कितना ज्यादा बड़ा है। अगर तुमने अपने एटीट्यूड को ऐसा ही रखा और मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर किया तो मुझे तुम्हें हर्ट करने के लिए कोई भी दोष मत देना। इसलिए अच्छा यही है कि तुम अपने इन नाइफ को दूर रख लो। और वो हंसते हुए कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस ओ फ्लोर का मैनेजर हूँ और साथ साथ में एक गाइड भी हूँ। तुमसे मिलना ये हमारे फेट के लिए था, तो इसलिए यहाँ से छोड़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तब ह्यूनवू हाँ में सर हिलाते हुए कहता है कि तुम एक एडवाइस देने वाले मैनेजर हो, ऐसा इस कैसल के अंदर हो सकता है। बस मुझे अपने माइंड को स्टेब्लिश रखना है और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये सुनकर वो सामने वाला गोब्लिन कहता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम हमारे बारे में कुछ तो जानते ही हो, लेकिन जब तुमने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया तो मुझे लगा तुम कोई शर्मीले इंसान हो। चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब तुम हमसे थोड़ी बहुत फेमिलियर हो ही तो तुमसे बात करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल को 7 डिफरेंट ब्लॉक्स में सेपरेटेड किया गया है जो कि A से G तक जाते हैं। इन सभी ब्लॉक का अपना खुद का एक एनवायरनमेंट है और यहीं पर सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए हो तो एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।